नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। मैं बात करूंगी आज माता दिन चाँद पर कहानी, जो यूजीसी नेट मध्य प्रदेश स्टेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ सिलेबस है, उसमें है माता दिन चाँद पर, है ना। तो ये हरिशंकर परसाई की कहानी है ना। तो चलते हैं आगे। इस कहानी को इंस्पेक्टर माता दिन चाँद को निबंध भी कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं। पर ये जो माता दिन चाँद पर हरिशंकर परसाई की जो कहानी है, ये व्यंग्यकार थे परसाई जी, है ना। और ये जो कहानी लिखी गई है वो पुलिस प्रशासन पर व्यंग्य किया गया है। किस प्रकार भारत में पुलिस शासन का बोलबाला है, किस प्रकार वो अपना काम चलाते हैं, किस प्रकार से उनका कितने साल से शासन चल रहा है, इन सब के ऊपर व्यंग किया है हरिशंकर जी ने। ठीक है, हरिशंकर परसाई ने व्यंग किया है। तो ये व्यंग प्रधान कहानी है और इस कहानी के माध्यम से वो दिखाना चाहते हैं कि जो शासन सत्ता है जिसके पास होती है, तो वो किस प्रकार निर्दोष लोगों को सजा देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। कहानी ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 में संकलित है। तो इंस्पेक्टर माता दिन चाँद पर किस कहानी संग्रह में संग्रहित है ना। हर पेपरों में संग्रह मतलब संग्रह का नाम आता है। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 में ये संकलित है। इंस्पेक्टर माता दिन चाँद पर कहानी हरिशंकर परसाई जी की लोकप्रिय व्यंग्य रचना है, क्योंकि ये व्यंग्यकार थे। ओके, पुलिस के अत्याचारों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली ये कहानी है इंस्पेक्टर माता दिन चाँद पर। ठीक है, क्या है ये? पुलिस के जो अत्याचार है उसका इसमें चित्रण किया गया है ना। किस प्रकार को सजा होती है कि कोई दूसरा एक्सीडेंट करता है, किसी दूसरे को सजा होती है। पुलिस के कार्य प्रणाली की तरफ ध्यान आकर्षित करने का ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? तो पुलिस के कार्य प्रणाली को ध्यान आकर्षित करने का ही। तो ये क्वेश्चन आएगा कि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये कहानी किस लिए लिखी गई है, इसमें व्यंग्य प्रधान कहानी, तो ये कथन में आ सकते हैं। ठीक है, पात्र इसमें कौन कौन है? माता दिन है जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है ना। तो माता दिन कौन है? इंस्पेक्टर है, पुलिस में सीनियर है, जो 25-26 सालों से कार्य कर रहे हैं। ये भी आएगा कि कितने सालों से माता दिन कार्य कर रहे हैं, जो पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, माता दिन विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति को नहीं मानते। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि माता दिन किस पद्धति को नहीं मानते हैं? वैज्ञानिक पद्धति को नहीं मानते हैं, इतना आप याद रखिए, क्योंकि वो चाँद पर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति को नहीं मानता, खुद को उनसे बेहतर मानते हैं। कौन? माता दिन। पुलिस है, इसमें मंत्री है, कोतवाल है ना, अब्दुल गफूर, बलभद्र, रामजी, सजीवन, है ना, इन सब का नाम आया हुआ है। वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं चाँद पर जीवन नहीं है ना, चाँद पर जीवन नहीं है। माता दिन कहते हैं कि चाँद पर जीवन नहीं है। माता दिन वैज्ञानिक पद्धति को झूठा बोलते हैं और वहाँ हमारे जैसे मनुष्य की आबादी है। वो कहते हैं कि चाँद पर भी हम जैसे मनुष्य की आबादी है। माता दिन अंधेरे हिस्से की बात करते हैं, है ना। अंधेरे हिस्से में जीवन है, चाँद पर जो अंधेरा हिस्सा है उसमें जीवन है। माता दिन चाँद पर क्यों गए? माता दिन चाँद पर क्यों गए थे, है ना। तो क्यों गए थे, ये क्वेश्चन आएगा कि माता दिन चाँद पर गए थे, वो किस लिए गए थे। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है कि भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। तो माता दिन चाँद पर क्यों गए थे, है ना। पुलिस के कार्यवाही के लिए गए थे। ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएगा, पुलिस की कार्यवाही के लिए गए थे या फिर कार्य करने के लिए। तो भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए गए थे। ठीक है, ये आप याद रखिए कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए माता दिन चाँद पर गए थे। चाँद सरकार सुना है आपके यहाँ राम राज है, तो भारत में क्या है? राम राज है, ऐसा कौन कहता है? तो चाँद की सरकार कहती है।
माता दिन को लेने के लिए चांद की सरकार पृथ्वी पर यान भेजा था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि माता दिन को लेने कौन आया था, पुलिस आया था, क्या आया था, तो यान आया था चांद की सरकार से, ठीक है। माता दीन कहते हैं कि प्रविश नगर कीजे सबका जा, हृदय राख कौशलपुर राजा, है ना, रामचरितमानस की ये पंक्ति है। तो ये पंक्ति दे देगा कि ये किस कहानी की पंक्ति है ना। तो पंक्तियों से भी क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ आप इसको देखिए कि प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, है ना। तो ये माता दीन कहते हैं इस कहानी में। हवलदार दौड़ता हुआ आता है, एसपी साहब ने एड़ी चमकाने वाला पत्थर मंगाया। तो एसपी साहब ने चांद से क्या मंगाया था, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। एसपी साहब ने माता दीन से चांद से क्या मंगाया था, तो एड़ी चमकाने वाला पत्थर जो अपनी बीवी के लिए मंगाया था, ठीक है। पुलिस चांद के पुलिस के कंधे पर स्टार नहीं थे। यहाँ पे व्यंग किया गया है कि जिस प्रकार अपने यहाँ भारत में हर एक स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार ऐसे होते हैं, तो भारत जो चांद सरकार है उनके जो पुलिस है तो उनके कंधे में स्टार नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि चांद सरकार की जो पुलिस है उनके कंधे पे स्टार थे कि नहीं थे। तो आप सही लगाएंगे कि नहीं थे, ठीक है। माता दीन इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से गए थे। तो इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं गए थे माता दीन। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि माता दीन इंस्पेक्टर की हैसियत से गए थे, सलाहकार की हैसियत से, तो सलाहकार की हैसियत से, ठीक है। आदान प्रदान के लिए भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए गए थे और सलाहकार की हैसियत से गए थे, ओके। पुलिस लाइन का मुआवजा किया, हनुमान जी का मंदिर नहीं था, आईजी से पूछा। मतलब चांद सरकार जब चांद पर गए तो वहाँ पुलिस लाइन का मुआवजा किए, वहाँ हनुमान जी का मंदिर नहीं था। तो बोले यहाँ तो हनुमान जी का मंदिर ही नहीं है। माता दीन हनुमान जी पर फोटो लेके गए थे। मतलब अब पूछा जाएगा कि माता दीन चांद पर क्या लेके गए थे अपने साथ, तो हनुमान जी की फ़ोटो लेके गए थे, ठीक है। किसकी फ़ोटो लेके गए थे, हनुमान जी की लेके गए थे, शिव जी की अपनी फ़ोटो लेके गए थे, है ना। तो हनुमान जी की फ़ोटो लेके गए थे और बोले कि हमारे यहाँ हर थाने में एक हनुमान जी का मंदिर होता है ना। तो आप भी हनुमान जी का मंदिर बनवाइए। वहाँ चाँद सरकार ने कहा ये हनुमान जी क्या है, हम तो जानते ही नहीं है। बोले नहीं, इनको बनवाइए, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि माता दीन चाँद सरकार चाँद पर क्या लेके गए थे, तो हनुमान जी का फ़ोटो लेके गए थे। और चाँद सरकार को वेतन कितनी मिलती है, जो वहाँ के सिपाही लोग हैं, तो उनके सिपाही को 500 रुपये, थानेदार को 700, 1000 रुपये मिलता है। सिपाहियों को 500, हवलदार को 700 और थानेदार को 1000 रुपये मिलता है, ठीक है। वेतन चांद की सरकार देती थी इतना। तो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, नेट में कहीं से भी आ सकते हैं कि थानेदार को चांद सरकार कितना वेतन देती थी, तो 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये, ओके। मनुष्य सब बराबर है। यहाँ माता दीन का कथन है कि मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है, भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। ये पूछ देगा कि इस माता दीन चाँद में किसकी पंक्ति है, किसने कहा है ना। तो ये माता दीन समझाते हैं पुलिस वालों को समझाते हैं कि मनुष्य सब बराबर है, सब में परमात्मा के अंश है, ठीक है। तो ये माता दीन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो जाती है और उसके जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसका कोई सुराग नहीं पता चला। तो उसके घर के सामने, जिसके घर के सामने एक्सीडेंट हुआ था, वो आदमी आया और उस आदमी को हॉस्पिटल लेके जाता है। उसके कपड़े में खून के निशान मिल जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जिस आदमी के घर के सामने एक्सीडेंट हुआ था उसका मतलब क्या मिला था उसके, तो खून का निशान मिला था उसके कपड़े में। तो उसको पकड़ ले जाते हैं, फिर बोलते हैं तुमने किया है, तो बोलता है नहीं, मैं तो उसकी मदद कर रहा था। तो बोले तुम मदद नहीं कर रहे थे, तुम्हारे घर के सामने। बोला मेरे घर के सामने एक्सीडेंट हुआ है तो मैं तो हेल्प किया। बोले तुम वहाँ गए क्यों। माता दीन ने कहा
तो वहाँ गए ही क्यों? उसको मतलब सज़ा देते हैं 20 साल की। तो ऐसे करके पुलिस वालों को समझाते हैं कि तुम लोग किसी का केस किसी के ऊपर लगा सकते हो, और तो मतलब ऊपरी आमदनी आएगी, है ना, ऊपर से पैसे आएंगे, तुम्हारा खर्चा चलेगा, ये सब। तो वहाँ की जो पुलिस सत्ता है उनको भ्रष्ट करते हैं माता दिन। शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है। ये भी आएगा कि शुरू शुरू में ये किस काम के लिए बोला जा रहा है, तो रिश्वत के लिए। मतलब कि तुम लोग ऐसा काम करोगे, तो वो लोग बोलते हैं कि हम तो ऐसा काम नहीं, उस आदमी की तो कोई गलती नहीं, तुम उसको सज़ा क्यों देंगे? तो बोलते हैं कि शुरू शुरू में इस काम में तुम लोग को शर्म आएगी, पर धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो जाएगी। कोतवाल माता दिन के पैरों में गिर पड़ा और कहा, मैं जीवन भर श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। मतलब कि आपने जिस तरह समझाया है पुलिस को कि किस तरह करना चाहिए, उससे वो पैरों में गिर पड़ता है। फिर भारत सरकार 25 सालों में आई, मतलब वो बहुत व्यंग कर रहे हैं परसाई जी की भारत सरकार में ये 25 सालों से ऐसा हो रहा। क्या हो रहा? मतलब ऐसा कि अगर एक क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार में कितने सालों से भ्रष्टाचार फैला, तो 25 सालों से, ठीक है। 25 साल वहाँ पे आया है कहानी में, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है? FIR बदला जा रहा है ना, बीच के पन्ने डाले जा रहे हैं FIR में, रोज नामचा पढ़ा जा रहा है और गवाहों को तोड़ा जा रहा है। ये आजकल क्रम से आते हैं कि क्या क्या हुआ था, है ना। तो ये आप क्रम से याद रखिए। सबसे पहले FIR बदला जाता है। अगर सबूत बदलना है तो सबसे पहले FIR बदला जाता है, बीच में पन्ने डाले जाते हैं, रोज नामचा पढ़ा जाता है ना, और गवाहों को तोड़ा जाता है। ये हो गया भ्रष्टाचार। 20 साल की सज़ा हुई उस निर्दोष आदमी को। उस निर्दोष आदमी को कितने साल की सज़ा हुई थी? तो 20 साल की, जो माता दीन उसको दिलवा के गए थे। माता दीन 26 साल का अनुभव है। तो माता दीन को कितने साल का अनुभव था कि वो चांद सरकार पर गए थे? तो 26 सालों से वो नौकरी कर रहे थे पुलिस में, और उनको 26 साल का अनुभव था। चांद पर गुप्त अधिवेशन हुआ, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, है ना। क्या क्या नहीं कराता, इसको आप क्रम से याद रखिए। ये पहला पॉइंट है कि कोई भी बीमार बाप का इलाज नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? क्योंकि वहाँ माता दीन की वजह से सब डर गए हैं। मतलब वहाँ की पुलिस प्रशासन ऐसी भ्रष्ट हो गई है कि किसी दूसरे का जो भी कोई दूसरा गुनाह करता है, किसी दूसरे को जेल में डाल दिया जाता है। तो वहाँ सब एक दूसरे की मदद करने में इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई बीमार इलाज नहीं कराता, डूबते हुए बच्चों को कोई नहीं बचाता। क्यों नहीं बचाता? अगर बचाएंगे तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा। जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता। ये क्रम से आप याद रखेंगे। सबसे पहले क्या आता है? कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, कोई बच्चों को, डूबते हुए बच्चों को नहीं बचाता है, कोई जलते हुए मकान की आग नहीं बुझाता है। आदमी जो है जानवर से भी बदतर हो गया है। सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चांद में जो जनता है वो सरकार से इस्तीफा मांग रही है ना। क्या 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 नहीं होता? 1 2 3 4 5, कोई बाप का इलाज नहीं करा रहा, बच्चों को डूबते पानी से कोई बचा नहीं रहा, जलते मकानों को बचाया नहीं जा रहा, वो जलते ही जा रहे हैं। आदमी जो है जानवर से भी बदतर हो गया है। चांद सरकार ने प्रधानमंत्री माता दिन को बुलाया, है ना। अब माता दीन हमारा सिद्धांत पैसे कमाना, पैसा मतलब हमारे माता दिन कहते हैं, चार सरकार बुलाते हैं कि आप हो गया अब जाइए, है ना। तो माता दिन क्या कहते हैं कि हमारा सिद्धांत, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। वो कहते हैं कि अभी हम काम करेंगे, अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है, अभी हमको काम प्यारा है। तो वो पुलिस रो पड़ी। मतलब चांद सरकार ने कहा कि आपका काम हो गया है, और वहाँ की पुलिस रो पड़ी। अब सुनिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि चांद सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या पत्र लिखा था? चांद के प्रधानमंत्री ने लिखा। तो ये पत्र किसने लिखा था? तो चांद के प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं भारत को भी मित्र देश समझता था, पर आपने जो है हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है ना। माता दीन ने हमारी आधी संस्कृति को नष्ट कर दिया, उन्हें फौरन राम राज में बुला लिया जाए, ठीक है। तो
चांद से किसने पत्र लिखा था और किसके नाम का पत्र लिखा था? तो चांद से प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा था भारत सरकार को कि मैं भारत को अपना मित्र समझता था, मित्र देश, पर आप लोगों ने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया। हमारी जो पुलिस प्रशासन है, सबको माता दीन ने भ्रष्ट कर दिया है। सारी संस्कृति, मतलब आधी संस्कृति नष्ट हो गई है। बहुत ही बड़ा व्यंग है यहाँ पे कि हमारी आधी संस्कृति नष्ट हो गई है ना। किस लिए? पुलिस प्रशासन की वजह से। उन्हें फौरन या राम राज्य में बुला लिया जाए। यहीं पर कहानी ख़त्म होती है, समाप्त होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन जो भी यहाँ से आएगा तो आप लोग एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।